नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक सच्ची बात कह रहा हूँ। जो पूरा वीडियो देखो तो पता चलेगा कि इन भोले पशुओं के साथ इंसान क्या कर रहा है। पहले तो बता दूं कि गाय एक पशु है जो परमात्मा ने बनाया है और मैं इसे साबित करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखो। ये वीडियो रात के 3 बजे लिया गया है। गाय सब लाचार होके बैठी है, आप देख सकते हैं। ये जिस मालिक की गाय है उनका घर नहीं है, दूसरों के घर पे बैठी है। अब ये वीडियो देखो जहाँ बैठी थी वहीं गोबर किया है। ये सुबह गाय उठ गई तब वीडियो बनाया है। जहाँ रोज रात को बैठना है वहीं खड़ी होके गोबर करती है। ऐसा इंसान कोई करता है? ऐसा पशु ही कर सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि आपको बता सकूं कि ये पशु है और आपको सचेत करूं कि इस देश में कितना पाखंड हो रहा है। तो अब आप जान गए होंगे कि गाय एक पशु है, इंसान नहीं। गाय माता करने वालों को बुरा लगा होगा, उनमें दिमाग होगा तो समझेंगे। मैं अब आपसे प्रश्न पूछता हूँ, किसी की माता ऐसा करती है क्या? जहाँ उठना बैठना सोना रोज का होता है वहीं गोबर करना, ऐसा किसी की माता गोबर करती है तो मुझे बताइए। तो मैं भी आज से गाय माता कहूँगा। ये जो गाय माता कहने वाले हैं उसी की गाय है ये, जो ऐसे खुले में लाचार होके बैठी है बेचारी। मैं सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिए। पर जो शाम से गाय का दूध पीते हैं और दूध निकाल के खदेड़ दिया गया है, ऐसे लोगों को मुझे तो गाली देने का मन हो रहा है। पर ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हमारी माँ बहन बेटी वीडियो देखती है, इसलिए मेरी मर्यादा में बोल रहा हूँ। गाय को माता बता के हमें इमोशनल फूल बना रहे हैं और हमें लूट रहे हैं। गौशाला की आड़ में कितने गोरख धंधे होते हैं और करते हैं वो आपको पता नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं सभी गौशाला के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर जो दोगले इंसान गौशाला में गलत धंधे कर रहे हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। तो समझे मेरी बात को। और गाय को बेसहारा छोड़ने वाले मालिक को बताना चाहता हूँ कि गाय की देखरेख नहीं कर सकते तो उसे पालना छोड़ दो मेरे भाई। कान खोल के बात सुनो। ये खुली घूमने वाली गाय बेचारी भूख लगने पर क्या करती है आपको मालूम नहीं होगा। जब वो उसे भूख लगती है तो वो प्लास्टिक की थैली पन्नी खाती है और रोज हजारों गायें मर जाती हैं। भूख लगने के कारण पन्नी खा लेती है, फिर उनका पाचन तंत्र काम करना बंद कर देता है। फिर गाय चारा खा नहीं पाती क्योंकि उसे हजम नहीं होता, उसको पचता नहीं और वो भूखी रहती है और मर जाती है। और रात को सड़क पे बैठती है क्योंकि उनको कीड़े मच्छर परेशान करते हैं, तो वो सड़क पे हाईवे पे बैठ जाती है और इसलिए खुले मैदान में बैठती है, हवा आती है इसलिए। और दुर्घटना में हजारों गाय मरती है। वो तो मरती है पर कभी कभी हादसों में इंसान की भी बलि चढ़ जाती है। कभी कभी तो कत्ल खाने वालों के हाथ में भी चढ़ जाती है गाय और इनको काट देते हैं कत्ल खानों में। और जो गाय को माता मानते हैं कभी वो उनके घर के इधर बैठने नहीं देते, सीधा डंडा लेके भगा देते हैं। क्यों उनको बैठने की जरूरत पड़ती? जब उनके मालिक जब खदेड़ देते हैं उनके घर से, तभी इनके जिम्मेदार वही दोगले इंसान है जो गाय के मालिक है। एक बात और बता दूं, आजकल चौराहे पे यानी जहाँ ट्रैफिक ज्यादा होता है वहाँ चारा बेचने वाले बैठते हैं और गायों का झुंड जमा करते हैं वहाँ। और हम सब 10 रुपये का चारा लेके शाम से हाथ रख के देके चले जाते हैं, जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, बहुत बड़ा दान दे दिया हो। मुझे इन लोगों पे इतनी हंसी आती है कि अभी आपको मैं क्या बताऊं। ये ऐसा क्यों करते हैं? गाय दूसरे की, चारा दूसरे का। तो मैं आपको बता दूं, ये लोग भी जिम्मेदार है गायों को बेसहारा करने में। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं पता है आपको? क्योंकि इनके ऊपर मूर्खों का सरदार बैठा है जो इन्हें कहता है और बताता है गाय हमारी माता है,
इनमें देवता का वास है, इनको तुम चारा खिलाओगे तो तुम्हारे घर में भी शांति बनी रहेगी, धन की वर्षा होगी। और हम लालची लोग इनकी बातें मान जाते हैं और हमें इन मूर्खों के सरदार को फॉलो करते हैं। भाई तुम गायों का चारा क्यों खिलाओगे? उसे तो चारा उसका मालिक खिलाएगा जो अपनी बड़ी तोड़ लेके शान से उसका दूध पीता है। हजारों लोग मरते हैं गाय के कारण। ये गाय के चारे का दान देने के कारण गायों को झुंड जमा होता है, इनके कारण एक्सीडेंट होते हैं और हजारों लोग मर जाते हैं। गाय और सांडों के कारण किसी के हाथ टूट जाते हैं, किसी के पैर टूट जाते हैं, कभी कभी तो जान भी उनकी चली जाती है, उनसे हाथ धोना भी पड़ता है। जब मैं छोटा था तब हमारे पास 2 गाय थी। सुबह हम चरावे के पास छोड़ के चले जाते थे और वो चरावा इसको ले जाता था जंगल में, और शाम को घर पे आके हम बांध देते थे। और चारे का दान तब भी दानवीर लोग करते थे, पर खुले मैदान में चारा डालते थे। पर आजकल तो दान दिखावे का फैशन बन गया है। जहाँ ज्यादा लोग हैं, ज्यादा ट्रैफिक है, चौराया है, वहाँ चारे का दान देते हैं। दान देना अच्छी बात है, उसकी मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर थोड़ा तो सोचो। जहाँ दान देने से कई साइड इफेक्ट होते हैं, वहाँ दान देना चाहिए क्या? किसी की जान चली जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ दान देना चाहिए क्या? जरा सोचिएगा जरूर आप। तो हमें सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि इनके लिए कुछ व्यवस्था करे और इनको सबको म्युनिसिपालिटी जमा कर दे, और जब मालिक लेने आए तो उससे तगड़ा दंड वसूल करे। और जो कुछ ग्रांट भी देती है तो सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनको टैक्स देते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो इन लाचार पशु के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी होगी। हमें परमात्मा ने इंसान बनाया है, पशु नहीं। हमें विवेक बुद्धि दी है, पशु को नहीं। जाग जीना है, सोते सोते नहीं। हम सब ने एक कहानी सुनी होगी। एक शेर का बच्चा था, बकरी के झुंड में घूमता था और घूमते घूमते बकरी जैसा ही बन गया, बकरी की तरह ही चलने लगा, बकरी की तरह ही बोलने लगा। तो आप ये सच्ची बातें सुन के जाग जाइए, बकरी की तरह नहीं, शेर की तरह जियो। खुली आंखों से देखो और सोचो, क्या आपको मेरी बातें सच्ची लगी है? तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना फैला दो कि इन बेजुबान पशुओं पर अत्याचार रुके। मैंने मेरा फर्ज निभा दिया, अब आपका फर्ज है वीडियो को शेयर करें। जय भारत, वंदे मातरम।